एक समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि हम अपने क्रोध या गुस्से को अपने वश में कैसे कर सकते हैं। तब गौतम बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई और कहा, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपना क्रोध और गुस्सा वश में करना सीख जाओगे। एक गांव में एक क्रोधी व झगड़ालू औरत रहती थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। गुस्से में वह किसी को गालियां देती और भला बुरा कहने लगती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उस औरत का गुस्सा शांत हो जाता तब वह औरत अपने क्रोध या गुस्से के लिए पछतावा करती थी। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सेल स्वभाव के कारण बहुत परेशान थे। उस घर में हमेशा एक लड़ाई व अशांति का माहौल बना रहता था। उस समय के इसी गुस्से वाले स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे। उस बात पर औरत को भी पता नहीं थी कि उसके उसी गुस्से वाले क्रोधी स्वभाव के कारण कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन चाहकर भी गुस्सा आने पर वह अपने आप को रोक नहीं पाती थी। एक दिन एक महाराज जी उस औरत के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तब वह स्त्री बड़े ही मायूस मन से उन महाराज जी को अपनी इस परेशानी के बारे में बताती है और वह कहती है, हे महाराज जी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने इस गुस्से को नहीं रोक पाती। कृपा करके आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने गुस्से को काबू में कर सकूं। तब वह साधु महाराज उस स्त्री की बातों को सुनकर अपने झोले से एक दवा भरी एक बोतल निकालता है, औरत को दे देता है और कहते, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। वह क्रोध और गुस्सा को बस में करने का सबसे अचूक दवा है। जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को भी अशब्द कहने का मन करे तो जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डालकर कम से कम 10 मिनट तक मुंह बंद कर लेना। अगर तुमने 10 मिनट पहले मुंह खोल दिया तो यह दवा प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इतना समझाकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। इसके बाद वह स्त्री उस साधु महाराज द्वारा बताए गए अनुसार क्रोध व गुस्सा पर उस दवा का उपयोग वैसे ही करती जैसे कि महाराज जी ने बताया था। स्त्री को बताया गया था। इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करने के बाद ही उस औरत की गुस्सा करने की आदत छूट जाती है। जब 1 महीने बाद पुनः महाराज जी उस स्त्री के दरवाजे भिक्षा लेने आते हैं तो वह औरत दौड़कर साधु महात्मा के पास आती है और उनके पैर पकड़कर कहने लगती है, आज आपकी वजह से मेरा गुस्सा कम हो गया है। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और मेरे घर परिवार में भी शांति का वातावरण बना रहता है। उस स्त्री की बातें सुनकर महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटी, उस बोतल में कोई क्रोध व गुस्से की दवा नहीं थी, बल्कि वह बोतल को पानी से भरा हुआ था। तुमने अपने गुस्से का काबू उस दवा से वजह से नहीं किया, बल्कि चुप और मौन रहने की वजह से पाया है। इन्हीं का सार बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि गुस्से व काबू को मौन रहकर ही कंट्रोल में किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अशब्द कहता है जो कि नए झगड़े व परेशानियों को जन्म देता है। इसलिए क्रोध व गुस्से के समय मौन धारण कर लेना चाहिए और इससे में ही आपकी भलाई होती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ बिना सोचे समझे वह बोल रहा होता है। गुस्से में इतना कुछ कह जाता है कि बाद में वह सारी उम्र इस गलती का पछताता रहता है। कुछ समय के गुस्से में आकर इंसान न केवल मुंह से हिंसा करता है, बल्कि कभी कभी तो शारीरिक और हथियारों से भी गुस्सा कर डालता है, जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ क्षणों के लिए ही होता है। यदि हम अपने गुस्से या क्रोध के उन कुछ क्षणों के लिए शांत रह जाएं, तो हम अपनी जिंदगी की कई समस्याओं और झगड़ों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए अब अपनी अगली बार जब भी गुस्सा आए तो दिमाग को शांत रखते हुए उस दवाई के कुछ बूंदों को अपने मुंह में डालिए और गुस्सा शांत होने तक मौन धारण कर लीजिए।
मतलब इस कहानी से यह सीख मिलती है, कभी भी अगर आपको गुस्सा आए तो आप मौन धारण कर लीजिए, आप शांत हो जाइए। अगर आप शांति बनाए रखेंगे उस टाइम पर तो आपका क्रोध कंट्रोल में हो जाएगा और आप बड़ी से बड़ी परेशानियों में भी शांत रह सकेंगे और आप उनसे छुटकारा पा सकेंगे। इससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा।